बाबा बागेश्वर सरकार की कथा का आज चौथा दिन है और बाबा की एक झलक पाने के लिए पंडाल से लेकर होटल तक जबरदस्त भीड़ जुट रही है। पटना के जिस होटल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हैं उसके बाहर आज सुबह से भीड़ जुटने शुरू हो गई। बाबा से मिलने के लिए उन्हें एक झलक देखने के लिए लोग सुबह से होटल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। बाबा को लेकर पटना में इस कदर क्रेज है कि लोग उनके मना करने पर भी होटल और पंडाल में पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से कल रात बाबा बागेश्वर ने होटल के बाहर ही दरबार लगा दिया था और इस बीच बाबा ने ऐलान किया है कि वो जल्द पटना फिर आएंगे। इस बार वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि एक बार फिर से कई दिनों के लिए दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। बाबा ने दरबार पर सवाल उठाने वालों को चुनौती भी दी है और बाबा ने कहा है कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे। बिहार का बच्चा बच्चा हनुमान जी को चाहता है। नफरत नहीं, नफरत नहीं। तो बाबा बागेश्वर फुल कॉन्फिडेंस पे है, विरोधियों की बत्ती गुल है क्योंकि पटना में हर दिन बाबा का शो हाउसफुल है। बाबा के दरबार में इस कदर भीड़ जुट रही है कि लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। पटना के जिस होटल में बाबा बागेश्वर रुके हैं आज भी वहां भक्तों की लाइन लगी हुई है। बाबा के ऐसे ही भक्तों से बात की इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्रा ने। बाबा से मिलने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनमें महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। जहां प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है वहां भी काफी संख्या में महिलाएं देखने को मिल रही हैं और जहां बाबा ठहरे हुए हैं यहां भी आप देखिए कितनी अधिक संख्या में महिलाएं हुई हैं। कहां से आई हैं? बाबा से मिलना चाहती है? बहुत उत्सुकता है मिलने के लिए, बहुत ज्यादा उत्सुकता है मिलने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उनकी एक झलक हमें देखने को मिले। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू बाबा। यहाँ से जब निकलेंगे तो आपको ये मौका मिलेगा? कोशिश करूंगी, अगर बालाजी की कृपा होगी तो जरूर मिल जाएंगे। आप? हाँ, मैं भी यहीं से हूँ। हाँ, बाबा को देखना? हाँ, उनके दर्शन का संत दर्शन का बहुत महत्व होता है। अगर संत का आप दर्शन कर लेते हैं तो करोड़ों काम के बराबर होता है एक संत का दर्शन करना। अगर बाबा का एक झलक मिल गया तो समझिए कि हम लोग सब पुण्य पा गए, सारे पाप चले जाते हैं। क्या अच्छा लगता है बाबा में? कौन सी बात उनकी सबसे अच्छी लगी? बाबा के बात ही ऐसा है जो एकदम दिल जीत लेते हैं। बाबा के बात ही ऐसा, उनका ऐसा दिल जीत लेते हैं। और क्या है बाबा। आप कहाँ से आई हैं? नवादा से। जी हाँ। बाबा से मिलना चाहती? जी 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 हाँ। यहाँ से निकलेंगे तब मिले? हाँ हाँ। आप बच्चे के साथ? जी, जमशेदपुर से आई हूँ, झारखंड जमशेदपुर। जमशेदपुर से सिर्फ मिलने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मिलने आई हूँ। किससे मिलने आई हो? जी, किससे मिलने आई है? बोलो किससे मिल? बागेश्वर बाबा से मिलने आई है जी। कि बाबा बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कह रहे हैं। कौन सी बात उनकी प्रभावित कर रही है? उनकी हर बात प्रभावित करती है। हिंदू से संबंधित जो भी बातें हैं सब प्रभावित कर रही है। मंजूर है। हम लोग चाहती है हिंदू राष्ट्र हो। जी जी जी। हम लोग सनातनी हैं। कहाँ से? पटना से हैं। आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? बाबा के लिए, बागेश्वर बाबा के। बहुत देर से इंतजार? बहुत देर से। बाबा को निकलने में तो अभी काफी वक्त। हम रहेंगे धूपा में खड़ी रहेंगे लेकिन दर्शन करेंगे। यहीं रुकी रहे? हाँ, यहीं रुकेंगे, दर्शन करेंगे बाबा से। अभी दर्शन करना? बस दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। मिलने का मौका मिल पाएगा आपको? निकलेंगे, दर्शन तो होगी, दर्शन तो हो जाएगी। काफी आस्था है बाबा में? जी जी बहुत। उनके बारे में कुछ जानती थी? कब उनके बारे में जाना आपने? जी, जो देखे टीवी पर ऐसे जो भी देख रहे हैं, विश्वास है, 110% विश्वास है। बाबा में दिव्य शक्ति है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल शक्ति है। बिल्कुल शक्ति है। जी हाँ, जी है, बिल्कुल हनुमान जी की शक्ति है।
हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। एक बार बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय। बाबा की जय। तो हर कोई यहाँ पर आस्था में डूबा हुआ है, हर कोई बाबा को करीब से देखना चाहता है और यही कारण है कि बाबा जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर महिलाओं की काफी भीड़ जमा हो गई है। तो आप देख रहे थे कि होटल के बाहर किस कदर भीड़ मौजूद है। वहां पर महिलाएं जिस तरह से एक दर्शन पाने के लिए खड़ी हैं, उससे तो लगता है कि आज भी वैसे ही तस्वीरें नजर आएंगी जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी होटल के बाहर मौजूद है। नीतीश, इतनी गर्मी हो रही है, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे दर्शन करने के लिए बाबा बागेश्वर के, आखिर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है इन लोगों के लिए? देखिए, लोग लगातार आ रहे हैं। बाबा ने अपील भी की लोगों से कि वो घर में रहकर टीवी पर देखें। जो लोग एक दिन कथा सुन चुके हैं वो दूसरे दिन ना आए, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जहां पर कथा हो रही है वहां काफी संख्या में लोग जमा हैं और लोग रात में भी वहीं रहते हैं, कोई वहां से हिलता नहीं है। और अगले दिन जब प्रवचन होता है तो फिर वो लोग उनको करीब से देखना चाहते हैं। जहां बाबा ठहरे हैं वहां भी ऐसी ही स्थिति है। बाबा को निकलने में अभी वक्त है, 2 बजे से उनका प्रवचन होगा, लेकिन बाहर जो देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग अंदाज में, अलग अलग राग में, अलग अलग रंग में लोग अपनी बातें रखें। हिंदू राष्ट्र, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर वाले बाबा से अनुरोध है कि हमारे हिंदू राष्ट्र की पर्ची निकाले और भारत को विलंब हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बजरंग बली के पास हम लोगों का बात को पहुंचाए। बाबा से अनुरोध है, हिंदू राष्ट्र की पर्ची निकाले। तो देखिए, अपने अपने अंदाज में लोग अपनी बात रख रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात जब से छेड़ी है बाबा ने, ये बात जो श्रद्धालु है उनको काफी पसंद आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि इसकी घोषणा तो अब हो ही जानी चाहिए। तो लोग काफी खुश हैं, बाबा को देखना चाहते हैं और जो इधर सड़क से गुजर रहा होता है वो भी यहाँ का रुक जाता है। आगे सामने जो है गांधी मैदान का इलाका है, काफी भीड़ रहती है, लेकिन जो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं यहाँ रुक जाते हैं। शायद जो तस्वीरें हैं नीतीश आप हम तक पहुंचा रहे हैं उससे साफ है कि यहाँ पर जो लोग हैं तब तक हटेंगे नहीं जब तक कि उनको दर्शन ना हो जाए बाबा बागेश्वर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी गर्मी हो रही है जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे भी शामिल हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है इस पर भी कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए, जो आयोजक है या फिर प्रशासन है। भीड़ की वजह से मची अफरा तफरी और इसको देखते हुए बाबा लगातार भक्तों से अपील कर रहे हैं कि उनकी कथा को आप टीवी पर ही सुन लें, वहां तक आने की जरूरत नहीं है, भीड़ ना जुटाएं। कल के दरबार में बाबा ने इशारों इशारों में बिहार सरकार की बद इंतजामी पर भी तंज कस दिया। कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगलई पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। ये पूरे भारत का रिकॉर्ड कथाओं का, बिहार में एक ऐसी लाइन, और बिहार है भी कहां साधारण, जहां आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जहां पर जगत जननी जानकी मैया प्रकट हुई, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जैसी भूमि यह बिहार है। इसलिए तो बिहार में हनुमान जी की बहार है। बिहार में एक ही आफत है, बताओ, लेकिन खूब आनंद बरस रहा। तुम्हें आनंद आ रहा कि नहीं, ये बताओ। आ रहा है, आएगा ही क्यों नहीं, जहां हनुमान जी की कृपा, आनंद तो आएगा ही। बहुत आनंद आ रहा है बिहार में। कल परसों 2 दिन अभी हम हैं,
चिंता मत करो, हम बिहार हर बार आते रहेंगे। और इस बार जो तुम्हें असुविधा हुई अगली बार नहीं होगी, अगली बार 2 दिन का दरबार भी लगाएंगे। ऐसे ही जुग जुग जिया हो रहुआ, चिंता ना कर। अब हम अब नहीं खे जात बानी, हम आते रहेंगे। ऐसे ही प्रसन्न रहो रहुआ, जुग जुग जिया। अब हम आएंगे गया, अब फिर से आएंगे पटना, पर तुम्हारे दिल से हनुमान जी ना जाएं हटना, तभी आ पाएंगे हम पटना। बिहार के लोग, बक्सर वाले पूज्य भक्तमाली मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी, उनके अनेक पदों की रचना, गीतों की रचना से ये समझ में आता है कि बिहार पूरा श्री जानकी मैया को यहीं के मानते हैं। और हम लोग जानकी मैया को अपना घर मानते, कोई बहनी मानता, कोई बिटिया मानता है। तो ये बात जोड़ें तो अतिशयोक्ति नहीं कि बिहार के लोग इसी प्रकार अगर जगे रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो हमें भरोसा है हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा पर एक तिल भर आंच नहीं आ सकती है। धन्य है ये स्थान। हम लोग 5 दिवसीय हनुमंत कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखो, हनुमान जी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। हनुमान जी ज्ञानी हैं, हनुमान जी ध्यानी हैं, हनुमान जी स्वाभिमानी हैं, हनुमान जी सर्वमानी हैं। इन्हें न नाम प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, इन्हें तो प्रभु राम प्रिय है। और बाबा के दरबार को लेकर सियासत भी हाई है। आयोजकों की तरफ से बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दरबार में आने का इनविटेशन दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने बिजी होने की बात कहकर दरबार में आने से मना कर दिया। इस पर बाबा के भक्तों ने क्या कहा, तीसरे दिन के दरबार में भीड़ का क्या आलम था, नीतीश चंद्र की इस रिपोर्ट में आप देखिए। जय श्री राम का नारा नौबतपुर में जहां बाबा का कार्यक्रम हो रहा है वहां लगातार लग रहा है, और ये जो उत्साही समर्थक हैं लगातार नारे लगा रहे हैं। किस लिए? बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए जी, बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, मनोकामना के लिए, अपना मनोकामना के लिए। कई इसको लेकर राजनीतिक विरोध भी हुआ। कोई भी राजनीतिक नहीं चलेगा, राजनीतिक नहीं चलेगा, धर्म के में राजनीतिक नहीं चलता है। यादव को आमंत्रण दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया आने से। तो उनका गलत सोच, उनका बुद्धि जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन बाबा कोई नहीं मना कर सकता। बागेश्वर बाबा की 2024 इलेक्शन के बाद हिंदू राष्ट्र हम लोग का हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। 2025 में हिंदू राष्ट्र का घोषणा हो जाएंगे। रामचंद्र की, हनुमान की, क्यों आइए? बाबा बागेश्वर धाम बाबा के भेंट करने आए हैं, भेंट करने आए हैं। तेजू का उसका औकात दिखाने आए हैं कि देख लो यहाँ जितना धूल उड़ रहा है ना, वैसा धूल की तरह तुम भी उड़ जाएगा अगला बार एकदम। यादव नहीं आए, इनकार कर दिया। तेजू को उसका औकात दिखाने आए हैं कि डीएसएस बनाने से कुछ नहीं होता है, यहाँ धूल की तरह तुम भी उड़ जाएगा, बचेगा नहीं। राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीति होने से क्या मतलब है? जो होगा इस बार हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र। तेजस्वी यादव को कहने से कुछ नहीं होगा। ये बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है। हम लोग हनुमान का सेना है, और इस सेना को जब रावण नहीं रोक सका तो बिहार की निकम्मी सरकार क्या रोकेगी? जो अपने जिन्होंने अपने बाधाओं को
पूरा नहीं कर सका, उसका वादा पूरा नहीं है। तेजस्वी यादव के मना करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये राम की सेना है और जहाँ जहाँ रोकेंगे राम की सेना पहुँचेगी। तेज प्रताप भाई विरोध कर रहे थे, उनको उनको विरोध करने दीजिए, उनका काम ही है विरोध करना। है विरोध के अंदर बैठना। अगर उनके इतना ताकत हो तो इस गर्मी को झेल लें, इतना गर्मी को जो झेल रहे हैं झेल लें, हमको दिखा दें। वो हम समीकरण के लिए मुसलमान को खुश करने के लिए क्या है तेजस्वी यादव, भीड़ से पता चल रहा होगा। सही करना पड़ेगा, उनका दिमाग सही नहीं है। हाँ, बागेश्वर बाबा भी रहे, अपना दिमाग सही करें। बाबा बागेश्वर के यहाँ आने पर तेज प्रताप यादव ने विरोध किया, तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया, उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ, इनकार कर दिया। बाबा को आने से पूरा पटना उनका बाप का है, पटना जनता का है। बाबा के हम लोग बुलाए, बाबा से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत हम लोग जय श्री राम। काले विपरीत बुद्धि, बाप ने रथ रोका तो देखिए बाप का हाल, और बेटा ने बाबा को रोकने के बारे में बोला, बेटा का भी हाल आने वाले समय में आप लोग देख लीजिएगा। अब पटना में बाबा की कथा को सुनने के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। हर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। बाबा का दर्शन करने नौबतपुर पहुंच रहे बाबा के भक्तों के इसके लिए बिहार सरकार की बद इंतजामी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कल जब बाबा के दरबार लगे तो उस वक्त क्या आलम था, इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के तीसरे दिन भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। आप देखिए कितनी अधिक तादाद में लोग आ गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा है, काफी गर्मी है, और इस भीड़ में महिलाएं भी पूरी तरह से यहाँ पर निकलना चाह रही हैं, लेकिन निकल नहीं पा रही हैं। हर कोई अंदर दाखिल होना चाह रहा है। यहाँ पर आयोजकों की तरफ से जो स्वयंसेवक हैं वो डंडे भी भांज रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए लोगों को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। हर कोई अंदर दाखिल होना चाह रहा है जहां बाबा का कार्यक्रम चल रहा है, जहां बाबा प्रवचन दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से लाठियां भांजी जा रही हैं, बैरिकेड की जो दीवारें हैं वो ढह जा रही हैं, और किस तरह से भीड़ में देखिए ये महिलाएं घुस रही हैं। थोड़ी सी जगह मिली और उसके बाद सब अंदर जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कहाँ आप लोग किस लिए आई हैं? दर्शन करने के लिए आए थे। कहाँ दर्शन हो रहा है? गर्मी में। हाँ, गर्मी में। कहाँ से? बरौनी से। बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ इतनी है कि सब एक दूसरे पर गिर रहे हैं लोग। आज भी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। लगातार 3 दिनों से यही भीड़ चल रही है। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते ही जा रही है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अगर जा नहीं पाते नहीं तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।